बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? सबसे पहले तो ये कि आज बहुत ही खूबसूरत आप लोगों के साथ शेयर करेंगी दो कमीज़ों की डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत हैं इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अब यहाँ पर 4 इंच की जो मैंने यहाँ से पट्टी निकालनी है, आपने 4 इंच इसकी लंबाई जो है चौड़ाई रखनी है। तो लंबाई आप अपने नेक के हिसाब से रखेंगी इस तरह से। फिर उसको जो है उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाने हैं। नीचे वाली साइड पर आप इसके लगाएंगे बुकरम और बस उसके ऊपर पेंटिंग सॉरी नहीं, जस्ट आपने इस तरह से स्टिचिंग लगानी है। सारी सिलाइयाँ इस तरह से तिरछी तिरछी आपने यहाँ पे लगा देनी है। वीडियो को फास्ट इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ से एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देना है। दोनों साइड पे आपने इसी तरह से ग्लू स्टिक को लगाने के बाद ऊपर से आयरन की मदद से इसको स्टिच कर दें, सॉरी प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद अब आपने इस तरह से इस यहाँ पर लगेगा हमारा जो है जॉइंट लेस जो होती है वो लगेगी। तो यहाँ पर हम जॉइंट लेस को कैसे लगाना है, बहुत आसान तरीका। पहले इस तरह से आपने फैब्रिक के ये जो तैयार किया है आपने इसको इस तरह से ये देखें ये बनाना है। दरमियान में इस तरह से इतना गैप जो आ रहा है इसको आने दें। अच्छे से ऊपर से प्रेस करें और प्रेस करने के बाद यहाँ पे जॉइंट लेस को रख कर आपने पहले जो है ग्लू के साथ या फैब्रिक ग्लू के साथ आपने इसको अच्छे से यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए फैब्रिक ग्लू ही पहले दे दिया, देने के अब इसके साथ अटैच करने हैं जो शटर लेस है, इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से देखें बहुत अच्छे से इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फिर आपके लिए स्टिचिंग करना बहुत इजी हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम आपका जो है बगैर सिलाई के हो जाते हैं रेडी। और उसके बाद जस्ट आपने ऊपर से जब सिलाई लगानी होती है तो बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर ये वाला पैटर्न जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। अब उसके बाद दोबारा यहाँ पर इस तरह से आपने लगाना है और उसको लगाने के बाद आपने डायरेक्ट जब इसके साथ ये वाली लेस लगाएंगे इसके साइडों पर शटर लेस को, तो ये भी अपनी जगह पर अच्छे से अटैच हो जाएगा। बहुत ही कमाल के ये आइटम है। फैब्रिक गिलो गिलो और इस तरह के जितने भी आइटम्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इस तरह से सारा इसके ऊपर लगा देंगे ये, और एक्स्ट्रा जितने हैं तो काटिए। देख के फाइनली में इसका यहाँ तक ये रेडी हो गया है। इसको यहाँ तक रेडी करने के बाद यहाँ से ये देखें अपना जो है कमीज़ के जो हाफ होते हैं दरमियान में होते हैं वहाँ से आपने यहाँ पे इधर रखने हैं। रखने के बाद ये सिलाई इस तरह से लगानी है और ये हो गया आपका इस तरह से गले का निशान, क्योंकि पट्टी दरमियान में लग गई है। पट्टी लगने के बाद यहाँ से क्योंकि उस तरफ से आपके आ जाएंगे बाजू, तो इसलिए वहाँ पे कट लगा दी क्योंकि अभी बाजुओं की कटिंग नहीं की गई, ठीक है। तो बाजुओं का जो जहाँ पे आपको छोटा सा कट नजर है वहाँ से नीचे बाजुओं वाली जगह है, तो यहाँ से नीचे जितनी आपने लंबाई में जितना नीचे आप लेके जाना चाहते हैं इतनी ही नीचे जाकर आप स्केल की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से लाइनिंग कर देंगे। लाइनिंग आपने पहले कर देनी है। लाइनिंग करने के बाद फिर आपने उसका जो है अपना जो डिज़ाइन है उसको रेडी करना है। ये देखें 2-2 इंच का गैप रखते हुए आपने यहाँ पे लाइनिंग करनी है। पहली वाली लाइन से 2 इंच ऊपर आ जाएंगी, फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन आएगी उससे ऊपर आ जाएगी। फिर जब तीसरी लाइन आप लेके आएंगे तो फिर वो भी सेम इसी तरह से 2 इंच की गैप के ऊपर लेके आएंगी। इसी तरह से आपने दोनों साइड जो हैं उसके ऊपर निशान लगा देने हैं। दोनों साइड पे निशान लगाने से ये होगा कि आपको अच्छे से आपके माइंड में होगा कि ये यहाँ से इसी तरह से हमने लगाया था, कोई गैप नहीं आएगा, कोई वो यानी कि नीचे ऊपर आगे पीछे नहीं होगा। वीडियो थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि फास्ट बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है ना, तो इसलिए फिर जो है क्योंकि अच्छे से मैं कोशिश रही है कि डिटेल से आपको समझ आ जाए, और यकीनन आपको समझ आ भी रही होगी, आराम सुकून से भी समझ आ रही है कि ये कितना कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है। अच्छा बहुत लगते हैं लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी और आसानी से तैयार होने वाली ये डिज़ाइन है। नीचे पहले आपने अपनी लाइनिंग कर दी है, बस जो लाइनिंग की हुई है उसी लाइनिंग के ऊपर आपने जो है लेस को लगाना है। पहले लेस आपने उस तरफ करके यानी कि सिलाई लगा दी, अब इस तरह से करके लगाएंगे तो आपकी लेस जो है गुम लेस के अंदर तब्दील हो जाएगी। समझ आ गई कि ये समझे कि आपने यहाँ पे गुम लेस लगाई है। तो वैसे तो इस जगह पे गुम लेस नहीं लगा सकते क्योंकि बिल्कुल ओपन है, और तो लेकिन जब इस तरह से लगाएंगे तो इस तरह से आपकी लेस ही बहुत अच्छे से बैठ जाएगी और आपकी लेस गुम लेस के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह से आपने ये वाला पहले वाली लाइन लगाई है सेम इसी तरह से दूसरी लाइन पे लगाएंगे और इसी तरह से तीसरी लाइन पे भी लगा देंगे। ये देखिए दूसरी पे लगा दिया।
और यहाँ से वापस टर्न इस तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। दरमियान में आपको पता है कि मोबाइल या फिर फ़ोन वगैरह तो आते ही रहते हैं। 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, तीसरी लाइनिंग की जो बारी है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और भी थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो गया है क्योंकि पहली वाली लाइन से आपको अच्छे से समझ आ गया है कि क्या करना है, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबा मेरे ख्याल में फजूरी होता है करना वीडियो को। मेन चीज़ होती है चीज़ को समझना, तो समझ मेरे ख्याल में आपको पहली दफ़ा से ही आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस तरह से अपनी जो नीचे लाइनिंग है उसके ऊपर लेस को लगाना है। तो ये हमारी जो है लेस एक तरफ की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सेम इसी मेथड से, यही तरीके से जो है दूसरी साइड की जो लेस है उसको भी आपने इसी तरह से लगाना है। ये देखिए इस साइड से भी इसी तरह लगा दिया। अब दरमियान में ये जो रेडी करके रखे पैटर्न आपने, अब इसको यहाँ पे अटैच करना है, तो यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। ये देखें, अब ये देखें कितना इजी हो गया है ना। कोई टेंशन है कि लेस आपके कपड़े के नीचे आ रही है नहीं आ रही, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका पैटर्न जब रेडी हो जाते हैं ना तो फिर आपने बस उसको रखना होता है और लगा देना होता है। तो ज़्यादा अगर आपको मुश्किल लगे, ये इस तरह से लगाने से भी हो रही है, तो फिर भी आप इसके फैब्रिक ग्लू लगा लें। उससे पहले अपने कपड़े को पूरा अच्छे से अटैच कर दें। अटैच करने के बाद जो है ऊपर से सिलाई लगा दें। अब दरमियान वाली जो जगह है जहाँ पे जॉइंट लेस है वहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है, बाहर से भी लगा ली तो आपका डिज़ाइन भी रेडी और आपकी लेस अपनी जगह पे बैठ गई। और उसके बाद इस तरह से लेस के फैब्रिक को काट के लगा दें। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसके बाद फिर वही नेक बनाना है, कटिंग करनी है और अपने डिज़ाइन आपको यहाँ पे पता चल गया कि डिज़ाइन इस तरह से फाइनल लुक बनेगा इसका। तो अब ये दूसरा जो डिज़ाइन है ये तो चटपट सा बनने वाला डिज़ाइन है, ये भी बहुत अच्छा लगने वाला डिज़ाइन है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ड्रेसेस हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होंगी। तो उसके बाद ये जो है लेफ्ट ओवर कपड़ा होता है, जो फालतू कपड़ा ड्रेसेस से बच जाता है ना, ये वो कपड़ा है। और इससे हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत सा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे के हवाले से ड्रेस। क्योंकि जब बड़े लड़कियों के जो ड्रेसेस होते हैं उनको अब स्टिच करते हैं तो इस तरह से कपड़े बच जाते हैं। तो अब इसकी जो है कटिंग अभी नहीं करनी है। सबसे पहले आपने क्या कर देना है कि यहाँ पे पिंटिक्स आपने डाल देनी है। पिंटिक्स डालती जाएँ, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी पिंटिक्स यहाँ पे डालती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कटिंग के बाद जो है आप कटिंग के बाद भी पेंटिंग्स डाल सकती है, लेकिन मुझे ये यहाँ पे ज़्यादा इजी लगता है कि पहले पेंटिंग्स डाल दी जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर आप डिज़ाइन को रेडी करें। तो ये देखिए वही यहाँ पर पेंटिंग्स आपने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी, दरमियानी साइज़ की आप रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा नेक के ऊपर जब आएगा तो फिर ये देखिए इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन होगा। अब यहाँ पे प्रेसिंग अच्छे से आपने करी, जितनी अच्छे से प्रेसिंग करेंगे इतने अच्छे से आपका डिज़ाइन रेडी होता है। तो जब भी कपड़े को कटिंग करें अच्छे से प्रेस करके फिर कटिंग किया करें। तो ये फोल्ड करके रख दिया, जितनी आपको लंबाई चाहिए लंबाई के हिसाब से लंबाई रखें और फिर यहाँ से अपनी कटिंग कर दें। यानी कटिंग का जो तरीका है वो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी बहुत डिटेल के साथ वीडियो है। नाप लेने का तरीका, कटिंग करने का तरीका बहुत डिटेल से आपको बताया गया है। तो इसलिए अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग जो है बतानी है कि किस तरह से ये डिज़ाइनिंग बनानी है। आपने पहले आपने पेंटिंग्स डाल दी, फिर उसके बाद आपने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद जो है अब यहाँ से आपने डिज़ाइन जो है आपका शुरू हो जाएगा। पहले नेक का आपने निशान लगाया कि नेक का आपका कितना है, इस तरह से नेक की कटिंग कर देंगे और यहाँ पे नेक की कटिंग भी होगी। अब उसके बाद ये वाले जो इस तरह से पड़े हैं लेसेस के पीसेस जो होते हैं, पैचेस वगैरह होते हैं, ये पैचेस आपको पता है बहुत ही ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं, आपको बहुत सस्ते में जो मिल जाते हैं। स्पेशली बड़ी यानी कि शहरों में अगर जो बाज़ार होते हैं उनके अंदर आप जाएँ तो यहाँ पर इस तरह के पीसेस आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर मिल जाते हैं। तो आप उनको लेके आके इस तरह से अपने ड्रेसेस के ऊपर डिज़ाइन अच्छे से कर सकती हैं। अब ये देखिए आपको ये इस तरह से फालतू तो पीस ही लग रहा होगा, लगी अब इसके डिज़ाइनिंग करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। इस तरीके से पैचेस जो हैं, कुछ ड्रेसेस भी ऐसे होते हैं नेट वाले जिनके अंदर इस तरह से पैचेस आपको मिल जा यानी कि रह जाते हैं कटिंग के टाइम पे, तो उनको भी आप यहाँ पे इस तरह से काट कर लगा सकती हैं। उसके बाद वही फैब्रिक ग्लू लगा दिया और गन लगा के फिर यहाँ पर इस तरह से लेस को नीचे से लगा दिया, ऊपर से अच्छे से प्रेसिंग की और जब प्रेसिंग अच्छे से होगी तो फिर अपनी जगह बैठ जाएगा। फिर दोबारा से वही प्रोसीजर करके यहाँ पर दूसरा जो डिज़ाइन है इसको भी यहाँ पे प्रेस करें हैंड की मदद से और ऊपर से फिर जब आयरन करेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी जगह पर मैंने कहा बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर भी आपने दामन के ऊपर भी लिया और ऊपर से लेस लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चटपट से बनने वाला डिज़ाइन है, तो देखें भाई चटपट से बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये यहाँ पर ये देखें
यहाँ पे जो है पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, फिर जो दामन पे डिज़ाइन है उसको कैसे रेडी करना है वो भी बताएंगे आपको। ये दामन वाली जो सिलाई है इसको भी कर दिया। अब ये जो डिज़ाइन है इसके आपने साइड पे यहाँ पर सारी सिलाई को पहले लगा देना है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो कपड़ा है उसको करने हैं कटिंग। साइड से भी आपने इसको अच्छे से यहाँ पर बैठा देने हैं सिलाई की मदद से। तो ये हो गया। अब यहाँ से नीचे वाली साइड से जितने भी आपको नजर आ रहे कपड़ा ना, इसको यहाँ से आपने निकाल देना है और ये आपका कट वर्क वाला जो डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा मुख्तलिफ भी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो है न्यू से न्यू जो है दिन ब दिन आते जाते हैं। अगर इसको ऐसे ही रख देते तो वो लुक और वो नहीं आता, लेकिन जब इसकी ये देखिए यहाँ से इस तरह से निकाल दिए कपड़े को तो ये कितनी खूबसूरत और कितनी अच्छी से यहाँ पे लुक आ रही है। अब दोबारा से यहाँ पर जब कपड़े को लगाएंगे अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके, तो ये देखें अब वो वाला कपड़ा भी अपनी जगह पे अच्छे से बैठ गया। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपने इस तरह से बुकरम लेना है और इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके अपनी इस पट्टी को आपने बाहर निकाल देना है। फिर इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद वही गिले वगैरह का जो कुछ लगाना है लगाकर आपने इसको यहाँ पर इसके यहाँ पर फ्रंट में देखें लाइन सी बन गई है, यहाँ पर अटैच कर देना है। यहाँ पे अटैच कर दिया। 7 इंच इसकी लंबाई है क्योंकि ये बच्ची का है, इसलिए 7 इंच ही इसकी लंबाई रखेगी और ऊपर ये वाले फ्लावर लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर आए, ये देख लें भाई। और उसके बाद बैक साइड और अब देते हैं स्लीव। स्लीव्स के ऊपर भी जो है यहाँ पे पहले कटिंग की स्लीव होगी, स्लीव की कटिंग हो गई है। तो अब उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो फ्लावर हैं इनको यहाँ पर स्लीव्स के यहाँ पर दूसरा भी रख देंगे और इस तरह से ये स्लीव्स होगी। ये देख लो भाई, ये हो गया फ्रंट साइड और स्लीव्स और ये इसका फाइनल लुक है।